आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र बेहद खास रहने वाला है। खास इसीलिए कि 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में मोदी सरकार कई अहम बिल लाने जा रही है, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। दोनों खेमों में जिस तरह तैयारी दिख रही है, उससे साफ है कि संसद का ये सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। और इसकी झलक सत्र के एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक में दिख गई। टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई के सांसदों को मीटिंग में बुलाने के खिलाफ टीएमसी समेत कुछ विरोधी दल मीटिंग से बाहर निकल आए। हालांकि उनका ये प्रोटेस्ट सांकेतिक था। विपक्ष इस बात से नाराज था कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 20 सांसदों की पार्टी है, उन्हें अलग नहीं छोड़ा जा सकता। बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. मॉनसून सत्र के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। वंदे मातरम से जुड़ा बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी और कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रगान जनगण मन को मिली हुई है। अगर ये बिल लागू होता है तो ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा। इसके बाद वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाएगा। साथ ही कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर हो जाएगा। तो वहीं इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है, यानी कि जेल हो सकती है, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये बिल सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है।